तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीबी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। दोस्तों, आपको हमने पहले वीडियो में परसेंटेज पार्ट 1 की, जो कि एसएससी जीडी का बैच ये चल रहा है, तो इसमें हमने परसेंटेज पार्ट 1 का डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारी वीडियो होगी, कौन सी वीडियो दोस्तों होगी, तो ये हमारे परसेंटेज की पार्ट 2 वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हमने कितने टाइप के क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख चुके थे। तो ये जो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप 4 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही अगर आप एसएससी जीडी के मैथ में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आज के हम पहले क्वेश्चन से हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो होगा हमारा कौन सा होगा दोस्तों, तो टाइप जो होगा, इसमें हम टाइप 1, 2, 3 हमने देख लिया था, और इसमें जो होगा हमारा टाइप 4 होगा। कौन सा दोस्तों, टाइप 4 होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्या दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। एक संख्या को, क्या दोस्तों, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। क्या दोस्तों, पहले तो 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है। जब भी दोस्तों आपको इसमें 2% दिया हो, ये क्या होगा दोस्तों, एक बढ़ रहा होगा। क्या दोस्तों, एक बढ़ रहा होगा और दूसरा y होगा जो कि घट रहा होगा। ठीक है, हम उसमें एक्स वाई नहीं दिया रहेगा, हम अपने मन से मान लेंगे कि जो हमारा बढ़ रहा है उसको एक्स मान लेंगे, जो घट रहा है उसको वाई मान लेंगे। दोस्तों, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, हमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस वाई। क्या दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। क्या दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100, ये जब बनेगा फॉर्मूला जबकि हमें 2% दिया होगा, एक वृद्धि हो रही होगी और दूसरी कमी हो रही होगी, तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और अपने क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला, इसको यहां हम लिख देते हैं दोस्तों सूत्र। क्या दोस्तों, सूत्र क्या होगा हमारा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और इसको करते हैं हम रफ, और उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को आई बात समझ में। दोस्तों, जब भी हमें 2% दिया होगा, एक वृद्धि हो रही होगी, एक कमी हो रही होगी, या एक कमी हो रही होगी दूसरी वृद्धि हो रही होगी, तो हमें यह फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो सेम यही चीज इसमें भी कह रहा है। संख्या में पहले क्या क्या किया दोस्तों, 20% बढ़ाया गया है। 20% जो है क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि 10% जो है दोस्तों, 10% की क्या कर दी गई दोस्तों, कमी कर दी गई है। आपको इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद हमारा पॉजिटिव आएगा, क्या दोस्तों, पॉजिटिव आएगा मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जब भी निगेटिव आएगा तो मतलब पॉजिटिव आएगा तो बढ़ रहा है, और निगेटिव आएगा तो घट रहा है, मतलब कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब भी प्लस आएगा तो इंक्रीज कर रहा है, और जब भी निगेटिव आएगा तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। मतलब जो वृद्धि कर रहा है उसको हम प्लस में लेंगे और जो कमी हो रहा है उसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले पर रखेंगे x का मान क्या है दोस्तों, 20। फॉर्मूला में प्लस है तो हमने प्लस दे दिया। ठीक है, अब क्या हमने बताया, जब भी कमी होगी तो उसको हम माइनस में लेंगे, तो हमने क्या ले लिया दोस्तों, माइनस का 10 प्लस x इंटू वाई, तो 20 गुने में माइनस का 10। ठीक है, अपॉन में 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो आप कहेंगे सर प्लस 10 होगा, प्लस 20 गुने में माइनस का 10 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा 10 और 2 एकम 2 और -2, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 8। मतलब कि हमारा क्या दोस्तों, ये पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में आने का मतलब इंक्रीज कर रहा है। और हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन है 10% इंक्रीज, बी ऑप्शन क्या है हमारा 10% डिक्रीज, एंड हमारा सी ऑप्शन क्या है दोस्तों 8% इंक्रीज, एंड डी ऑप्शन क्या है हमारा 8% इंक्रीज।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो आप सॉरी ये जो है ये 8% डिक्रीज है। क्या है दोस्तों? जो आपके ऑप्शन में जो आपको हमने क्वेश्चन लिखा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसमें 8 ऑप्शन जो है 8% इंक्रीज दे दिया, सॉरी उसको डी की जगह 8% डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सी और डी दोनों ऑप्शन एक ही हो जाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 8% इंक्रीज। क्या दोस्तों? 8% इंक्रीज। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन से बिल्कुल इसी के तरीके होगा जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी वस्तु पर, क्या दोस्तों? किसी वस्तु पर लगाए गए कर में, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु पर होने वाली आय में प्रतिशत का परिवर्तन ज्ञात करें। क्या दोस्तों? कोई वस्तु है जिस पर कि 10% की कर की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु में होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बट जब भी आपको 2% दिया हो, एक में वृद्धि हो रही हो और एक में कमी हो रही होगी, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला कब ध्यान रखना है? जब बढ़ रहा हो और कम भी हो रहा हो। ठीक है, जब दोनों हो रहा हो तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो पहला क्या हो रहा है दोस्तों? 10% की कमी हो रही होगी। क्या दोस्तों? 10% की कमी हो रही होगी, मतलब कि माइनस में है, इसको हम मान लेते हैं वाई। फिर क्या दोस्तों? 10% बढ़ जा रही है, 10% जो है बढ़ जा रही है, इसको हम मान लेते हैं वाई। ये हो गया पॉजिटिव में। फॉर्मूले पर सिंपल हम पुट कर देंगे। पहला क्या होगा? -10 और प्लस का 10। ठीक है, और प्लस x इंटू वाई की मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 और गुने में 10 बटा में 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 बार में, और ये 10 है, ये 10 मतलब यहाँ हो गया माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या हो गया दोस्तों? -1 हो गया। ठीक है, -1 का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? डिक्रीज कर रहा है। -1 का मतलब 1% क्या कर रहा है दोस्तों? डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, 1% इंक्रीज, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको एक और बता दें हम, जहां भी 10% की कमी 10% की वृद्धि, जहां भी 10% की कमी एंड 10% की वृद्धि दिया हो, या फिर 20% की वृद्धि एंड 20% की कमी, तो जब भी दिया हो और आपको पता है कि यही फॉर्मूला लगने वाला है, तो आपको सिंपल सिर्फ माइनस प्लस की कैलकुलेशन करनी है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई, मतलब कि हमेशा ध्यान रखना है माइनस प्लस का। और अगर आप बार बार इसको सॉल्व करते हैं तो आप इस आंसर को डायरेक्टली ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 20% की कमी हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4%, यानी 4% की डिक्रीज हो रहा है। आपको बस सिंपल, सिर्फ आपको अगर उतनी ही कमी और उतनी ही वृद्धि होती है तो आपको जो सिंपल है डायरेक्टली आंसर निकाल देना है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। और फिर अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी 3rd नंबर की। तो 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है, जो कि आपकी शायद स्क्रीन पे भी आ गया होगा। यदि किसी किताब का मूल्य, क्या दोस्तों? यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, क्या दोस्तों? 25%, ये हो गया 25% का दोस्तों घटाया जाता है, मतलब कि माइनस में कमी की जा रही है। फिर 20% बढ़ाया जाता है, 20% लीजिए हमने बढ़ा दिया दोस्तों, 20% हमने बढ़ा दिया, मतलब कि पॉजिटिव में जाएगा। इसको हम मान लेते हैं x एंड इसको मान लेते हैं y। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? तो आप कहें सर कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल उस फॉर्मूले पे हम रख देंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? -25 एंड प्लस का 20 एंड प्लस 20 गुने में -25 अपॉन में 100। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप कहें सर कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा? -5 प्लस 25 चौका 100 और 4 5 20, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -5, ये क्या होगा दोस्तों? -10। माइनस का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? तो आप कहें सर माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, यानी हमें क्या हो रहा है दोस्तों? 10% का डिक्रीज हो रहा है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों? 10% डिक्रीज। बी ऑप्शन क्या है? 5% डिक्रीज। सी ऑप्शन क्या है? नो चेंज। एंड डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? 5% इंक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10% डिक्रीज। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है,
जो कि आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसको हम रफ कर दें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। कितना की दोस्तों? 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% घटाया दिया जाता है, तो संख्या में कितना अंतर आएगा? जैसे आप ध्यान करिए कि हमने आपको पहले ही बताया था उतने परसेंट की वृद्धि और उतने परसेंट की कमी की जा रही है। तो इसमें 10% की क्या दोस्तों? 10% की वृद्धि की जा रही है और फिर 10% की ही कमी की जा रही है। मतलब कि आपको सिंपल में मन में ही सॉल्व कर लेना है। 10 दिया है तो 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 10, एक 10 माइनस में हो जाएगा और एक 10 प्लस में हो जाएगा। प्लस 10 इंटू में -10 अपॉन में 100। ये 10 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये 0, हमारे क्या आ रहा है दोस्तों? -1%। यानी जब माइनस में आ रहा है तो माइनस का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? तो 1 मतलब 1% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको इसको मन में सॉल्व कर लेना है। फोर्थ आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर आपको एक बार हम रिपीट कर दें, उतने परसेंट की कमी और उतने परसेंट की जब भी वृद्धि पूछता है तो उसको आपको अपने मन में सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा। एक वस्तु की कीमत में, क्या दोस्तों? एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार, कितनी बार दोस्तों? 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कितने बार दोस्तों, ये भी क्वेश्चन उस फॉर्मूले पर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप तो यही टाइप है, बट इसकी जो थोड़ी लैंग्वेज है और जो इसका बनाने का तरीका होगा अलग होगा। 10% की वृद्धि की गई है। कितनी दोस्तों? 10% की क्रमागत वृद्धि, यानी क्रमागत वृद्धि का मतलब एक बार 10% और फिर 10%, 2 बार 10% की वृद्धि की गई, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इसमें करना एक चीज है कि जो 10% है, 10% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो 10/100 1/10, ठीक है। कितनी बार वृद्धि की गई है? तो आप कहेंगे सर 2 बार वृद्धि की गई है। पहले इनिशियल यानी प्रारंभिक, इनिशियल प्राइस, सॉरी दोस्तों क्या था, एक वस्तु में कीमत में इनिशियल प्राइस, और फिर क्या कह रहा है दोस्तों? आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए फिर हम देते हैं फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस, ठीक है। इनिशियल प्राइस हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बढ़त प्राइस, ठीक है। ये हमारा बढ़त प्राइस हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि, और ये हो जाएगा हमारा इनिशियल प्राइस, ठीक है। तो हमारे इनिशियल प्राइस कितना है? 10 है। बढ़ करके कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में? फिर दोबारा वृद्धि किया गया है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे, 10 दहा में 100, 11 दहा में 121, ठीक है। मतलब कि 100 से बढ़ करके 121 हो गया, ठीक है। 100 से बढ़ करके 121 हो गया। अब क्या करना है? अब चूंकि हमें इसका बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी और ये कमी किस पर करनी होगी? तो जो हमारी फाइनल प्राइस 121 आई है, इसी को तो हम कम करेंगे तो हम 100 पे आ जाएंगे। तो कितने कम करना होगा? तो 21 कम करना होगा। कितने पे? तो 121 पे। तो 21/121 इंटू में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2100/121। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन से है? पहला ए ऑप्शन है हमारा 15%, बी ऑप्शन है 17.36%, सी ऑप्शन है 17% एंड डी ऑप्शन है 16.36%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 17.36%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उस फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। टाइप तो वही है, बट थोड़ा वो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आता है हमारा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? जो कि आपके स्क्रीन पे है। किसी कंपनी में, क्या दोस्तों? किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति की मजदूरी 25% कम कर दी जाती है, तो परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है। तो x का मान ज्ञात करें। क्या दोस्तों? पहले तो मजदूरों की संख्या में 25% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति की मजदूरी 25% घटा दी जाती है। तो
तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है उस फॉर्मूले से नहीं बनेगा, ठीक है। पहले क्या दोस्तों 25% बढ़ा दी जाती है, फिर मजदूरी में जो है 25% की कम कर दी जाती है। तो यहाँ 25% दो बार है, तो हमने ये लिख दिया मजदूरों के लिए और ये 25% हमने लिख दिया मजदूरी के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारे मजदूर और ये हो गया हमारे मजदूरी। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 25/100 इज इक्वल टू 1/4। ये भी हो जाएगा 1/4। तो दोस्तों ये जो हमारी मजदूरी है, तो मजदूरी में क्या की जाए दोस्तों, तो मजदूरी में कम कर दी जाती है। तो ये हो गया हमारा कमी और ये हो गया हमारी प्रारंभिक मजदूरी। क्या दोस्तों, प्रारंभिक मजदूरी। और ये जो हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी बढ़त और ये हो जाएगी हमारी मजदूर, ठीक है। ये हो गया हमारा मजदूर, ठीक है। फिर हम लिखते हैं इनिशियल एंड फाइनल। हमारे जो हमारे जो मजदूर है, मजदूर में क्या किया जा रहा है दोस्तों, तो मजदूर में 25% की वृद्धि की जाती है। यानी पहले 4 मजदूर थे तो अब कितने मजदूर हो गए, तो आप कहें सारा 5 मजदूर हो गए। अब आते हैं हम मजदूरी पे। मजदूरी में क्या की जाती है, तो 25% की कमी की जाती है। तो पहले कितना था, 4 था, तो एक 25% कम कर देंगे तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 देंगे 15। कितने की कमी हुई दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 1 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, तो 5 3 15 यानी 1 की कमी हो जा रही है। यहां तक आई बात समझ में। कमी किस पे हो रही है, तो कमी क्या कह रहा है दोस्तों, x% की गिरावट आ जाती है। तो गिरावट कितने परसेंट की है, 1% की आई है। तो x का मान ज्ञात करें, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। गिरावट किस पे आई दोस्तों, तो गिरावट इस पे आई है। तो ये क्या हो जाएगा 1/16 इंटू में 100। सॉल्व करेंगे 4 चौका 16, 25 चौका 100। क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर 25/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए ऑप्शन क्या है हमारा 0%, बी क्या है 25%, सी क्या है 20% एंड डी क्या है दोस्तों, तो 25/4%। यानी जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 25/4%, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस, और जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो टाइप 5 होगा। कौन सा दोस्तों होगा, अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा टाइप 5 होगा। वो इस स्कूल बेस्ड पे होगा, यानी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों टोटल विद्यार्थी हैं इतने % लड़के हैं और इतने % लड़कियां हैं। तो लड़कियां की परसेंटेज ज्ञात करें, लड़कों की परसेंटेज ज्ञात करें, कुल कितने विद्यार्थी हैं सबके % ज्ञात करने, ठीक है। आई बात समझ में, तो ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये हमारा स्कूल है। क्या दोस्तों, ये चूंकि हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा एक स्कूल है। क्या दोस्तों, ये हमारा एक स्कूल है। ये एक हमारा क्या है, स्कूल है। ऐसे तो स्कूल होता है, ये हमारा स्कूल है। इसमें टोटल कितने % विद्यार्थी हैं, इसमें टोटल 100% विद्यार्थी पढ़ते हैं दोस्तों। यानी टोटल स्टूडेंट कितने होगा 100% इंटू होंगे। और इसमें हम मान लेते हैं, आपसे पूछें कि इसमें 70% क्या है दोस्तों, 70% बॉयज है, यानी 70% छात्र लड़के हैं। तो आपसे हम पूछ सकते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 100 में से 70 घटा देंगे, मतलब कि 30% जो क्या है गर्ल्स है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100% है। हम आपसे कहते हैं कि 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़के कितने % है, तो आप फटाक से इसमें से माइनस करके गर्ल्स का परसेंटेज निकाल देंगे, यानी 30% जो है लड़कियां हैं। अगर आपसे हम ये भी पूछें कि 30% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताइए, तो आप फट से बता देंगे 70%। यदि आप इतनी बात समझ गए तो यकीन मानिए आप पूरे क्वेश्चन को यूं उड़ा सकते हैं। जब भी आपसे स्कूल बेस्ड और स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। क्या दोस्तों, 70% जो विद्यार्थी हैं वो लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब कि सबसे पहले हम ऑप्शन लिख देते हैं। हमारा ए ऑप्शन क्या है दोस्तों 850, बी ऑप्शन क्या है 1700, सी ऑप्शन क्या है 1830 एंड डी ऑप्शन क्या है हमारा, तो आप कहेंगे सर 1900। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ये जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कितना होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है। 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी 70% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं। फिर आपसे इसमें क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या 510 है। आप बताइए कि जो टोटल स्टूडेंट होंगे दोस्तों, टोटल स्टूडेंट होंगे वो कितने % होंगे, तो आप कहें 100% होंगे।
जब 70% जो है गर्ल है तो क्या हम निकाल नहीं सकते कितने परसेंट बॉयज है? तो आप कहेंगे सर इसमें 70 हम माइनस कर देंगे तो हमारे 30% आ गई, जो कि 30% क्या होंगे हमारे? तो आप कहेंगे सर 30% हमारे बॉयज होंगे, यानी 30% जो होगा हमारे लड़के होंगे, बॉय होंगे। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ है। फिर पूछ रहा है स्कूल में कितने परसेंट विद्यार्थी है, मतलब कि हमें 100% की जो वैल्यू है हमें ज्ञात करना है। 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें 30% लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप कहेंगे लड़कों की संख्या जो है 510 है, और ये जो 510 है कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कहेंगे सर 30% के बराबर है। जब 30% इज इक्वल टू हमारे पास 30% इज इक्वल टू 510 है, तो क्या हम 1% नहीं निकाल सकते? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 510 अपॉन में 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 17%। 1% का कितना होगा? 17%। तो क्या हम 100%, तो टोटल हमारे स्कूल में विद्यार्थी हैं कितने परसेंट है? तो आप कहेंगे सर 100% है, तो क्या हम 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 17 इंटू में 100 इज इक्वल टू 1700। मतलब कि हमारे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? 1700। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1700 विद्यार्थी है। आपको कहाँ इसमें समझ नहीं आएगी? जहां भी आपको समझ नहीं आती है आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि हम जो अगले हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करके आपको दोबारा समझा सके, डिस्कस करके दोबारा समझा सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी के तरीके होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या दोस्तों? बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि विद्यालय में, क्या दोस्तों, विद्यालय में 60% लड़के, यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? इसमें लड़के की परसेंटेज दे रखा है और लड़कियों की संख्या दे रखा है, तथा लड़कों का संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं निकाल सकते? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? 1258। बी क्या है ऑप्शन नंबर हमारा? तो 1458। सी क्या है हमारा? 1324। एंड डी क्या है हमारा? 1624। सॉल्व करते हैं इसको। कितने परसेंट छात्र लड़के हैं? तो आप कहेंगे सर बॉयज की जो परसेंटेज है वो 60% है। गर्ल्स की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर गर्ल्स की संख्या दे रखा है 972। तो हम आपसे पूछें कि एक स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 100% है। कितने परसेंट? 100% है। अब 100% में चूंकि 60% बॉयज हैं, यानी 60% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 30% हो जाएगी। तो यानी 30% की वैल्यू कितना थी हमारे पास? तो आप 40%। क्या दोस्तों? 40%। तो आपसे हम पूछे 40% की वैल्यू कितनी है? तो 972, यानी 40% इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 972। तो क्या हम 1% इज इक्वल टू नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, 1% इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। 972 बटा में 40, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पूछा दोस्तों? हमें पूछ रहा है विद्यालय में कितने लड़के, यानी लड़के की संख्या पूछ रहा है। जब भी इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 24.3। हमारे जो लड़कों की परसेंटेज है कितना दोस्तों? 60% है। तो क्या हम 60% की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 60% इज इक्वल टू हो जाएगा 60 गुने में 24.3, 6 चौका 24, 36 18, यानी 1458। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1458। कितना दोस्तों? 1458 हमारा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। हमारे लड़कों की संख्या कितनी है? 1458 है। कितने हैं दोस्तों? तो 1458 है। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बिल्कुल इसी के तरीके है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बट बस लड़कियों की संख्या उसमें पूछ दिया है। ठीक है, किसकी संख्या पूछ दिया दोस्तों? लड़कियों की संख्या पूछ दिया है, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ गया होगा। एक विद्यालय में, क्या दोस्तों? एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। क्या दोस्तों? 70% जो छात्र हैं वो लड़के हैं। लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें।
हमारा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन क्या है हमारा 1176, बी ऑप्शन क्या है दोस्तों 1008 और सी ऑप्शन क्या है हमारा 1208 एंड डी ऑप्शन क्या है दोस्तों 3024। क्या दोस्तों 3024। इसको हम सॉल्व करते हैं। 70% छात्र लड़के हैं, यानी 70% इज इक्वल टू बॉयज। तो हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 30% हमारे पास गर्ल्स है। तो इसमें 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 504। 30% इज इक्वल टू 504। 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 504 बटा में 30। ठीक है, तो हमारे हमें क्या पूछा है दोस्तों, तो हमें 70% जो है लड़कों की संख्या पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16.8। तो क्या हम 70% की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 70% इज इक्वल टू हो जाएगा 16.8 गुने में 70। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 1176। ए ऑप्शन होगा हमारा 1176। कितना दोस्तों 1176। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप इसको गुना करके एक बार चेक कर सकते हैं। क्या दोस्तों, गुना करके आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस पे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 इससे थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल ही अलग होगा। क्या दोस्तों, बिल्कुल ही अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किसी संख्या के 80% में, क्या दोस्तों, कोई संख्या है जिसके 80% में 80 जोड़ा जाता है। क्या दोस्तों, 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के बराबर, उसी संख्या के बराबर आता है। तो संख्या ज्ञात करें। क्या दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन क्या है दोस्तों? ए हमारा दे रखा है 200, बी दे रखा है 300, सी दे रखा है 400 एंड डी दिया है हमारा 500। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है? यदि किसी संख्या के 80% में हमने माना, क्या दोस्तों, हमने माना कि वो जो हमारा संख्या है, संख्या इज इक्वल टू हमारी x है। आप क्या उस संख्या के 80% में 80 जोड़ते हैं, यानी उस संख्या के 80% में x इंटू 80 बटा में 100 प्लस 80 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या के बराबर आता है। तो हमने संख्या क्या माना है? x, यानी x के बराबर आता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 20 चौका 80, 20 पांजे 100। ये क्या हो जाएगा हमारा 4x। क्या दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 4x अपॉन में 5 प्लस 80 इज इक्वल टू x। ये 4x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? तो आप सर माइनस में हो जाएगा। तो 80 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4x अपॉन में 5। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। इसको करते हैं बट्टा पका जोड़। तो इसका जब एलसीएम लेंगे 5 तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 80। इतनी बात आई समझ में। अब ये जो 5 में डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 5 40 यानी 400। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। वो हमारी संख्या कितनी हो गई? 400 हो गई। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 400। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तब तक आप इसको नोट करें, तब तक हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था दोस्तों? तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि किसी संख्या के 60% में, क्या दोस्तों, कोई संख्या है जिसके 60% में 60 घटाने पर परिणाम जो आता है वो 60 आता है तो संख्या ज्ञात करें। तो हमारा ऑप्शन क्या दे रखे हैं दोस्तों? हमारा ए ऑप्शन जो है 120, बी ऑप्शन है 150, सी ऑप्शन है 180 एंड डी ऑप्शन है 200। किसी संख्या के 60% में सबसे पहले वो हम संख्या मानते हैं। माना वो जो हमारी संख्या है, माना वह संख्या इज इक्वल टू x है। तो उस संख्या के 60% में, यानी x के 60% में 60 हम यदि जोड़ते हैं तो संख्या कितनी आती है? तो 60 आती है। इसको सॉल्व करेंगे। 20 चौका 20 दूना 40, 20 चौके 60 और 20 पंजे 100। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x अपॉन में 5 प्लस 60 इज इक्वल टू 60।
सॉरी दोस्तों 60 घटाया गया ना तो -60 होगा ना, अब 60 घटाया जा रहा है ना, यानी 60 घटाया जा रहा है। यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर, यहाँ 60 घटाएंगे तो माइनस में होगा ना, ये जो 60 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्लस में हो जाएगा, यानी 3x/5 इज इक्वल टू 60 और 60 120, 60 + 60, ये क्या हो जाएगा 3x/5 इज इक्वल टू 120। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 5 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x इज इक्वल टू 120 गुने में 5, ये जो 3 है डिवाइड में हो जाएगा तो इसको कट जाएगा, 4 × 3 = 12 यानी 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 × 5 में 200। तो वह संख्या क्या है हमारी, तो वह संख्या हमारी 200 है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पर भी आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हम ऑप्शन लिखते हैं। हमारा ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, 88.3/4%। बी ऑप्शन क्या है हमारा, 92.4/5%, क्या दोस्तों 5%। सी ऑप्शन क्या है हमारा, 80.2/3%। डी ऑप्शन क्या है हमारा, 93.3/4%। ठीक है, अब क्या कहते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। सबसे पहले माना कि वो संख्या हमारी क्या है, माना वह संख्या इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, तो हमारी ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, ये हो गई हमारी तीसरी संख्या। पहली संख्या हम तीसरी संख्या हमने कितना माना है, तो आप कहेंगे सर 100 माना है। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी कम है, पहली संख्या तो 25% कम है, यानी 75 हो गई 100 का। दूसरी संख्या कितने परसेंट कम है, तो 20% कम है, यानी 80 हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीनों संख्या हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का, यानी इन दोनों में कंपेयर किया जा रहा है किससे, तो पहली संख्या से। तो ये हो जाएगा हमारा 75/80 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 80। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 चौका 80 एंड 20 पंजे 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 93.3/4%। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 93.3/4%। क्या दोस्तों, 93.3/4%। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले कि मतलब 20% कम है, 25% कम है तीसरी संख्या से, तो आपको 100 के सिवा कुछ नहीं मानना है। यदि आप 100 के सिवा कोई और संख्या मानते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही लंबी जा सकती है। इसलिए आपको हमेशा कितना मानना है, तो आपको हमेशा जो है 100 मानना है। यहां तक आई बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के आपको हम दो तरीके बताएंगे। यदि आपको अनुपात समानुपात यानी रेशियो आपने पढ़ा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको रेशियो में दिक्कत होगी तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। दिया गया है कि ए की आय का 10% इज इक्वल टू बी की आय का 15% इज इक्वल टू सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग, क्या दोस्तों, यदि तीनों की आयों का योग 7800 रुपए है तो बी की आय ज्ञात कर। क्या दोस्तों, इसमें बी की आय जो है ज्ञात करना है, तो हमारे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, 3600 रुपए। बी ऑप्शन क्या है हमारा, 3000 रुपए। एंड सी ऑप्शन क्या है हमारा, तो आप कहेंगे सर 2400 रुपए। एंड डी ऑप्शन क्या है हमारा, 1800 रुपए। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप यहां देखिए कि हमारा ए की आय का कितना परसेंट दोस्तों, तो ए की आय का 10%। ए की आय का 10% इज इक्वल टू बी के आय का कितना परसेंट दोस्तों, 15% इज इक्वल टू सी की आय का 20%। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 10 में 100,
10 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 20 पंजे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। इन तीनों को इक्वल टू में हम कंपेयर करने के लिए के मान लेते हैं। क्या दोस्तों, आपने ऐसे रेशियो को सॉल्व करना समझा ही होगा कि हम लास्ट में के मान के सॉल्व करते हैं तो हमारी ए की जो वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 के हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, बी इक्वल टू हो जाएगा 20 के हो जाएगा। और ये जो 3 बी के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के 3 बट्टे में हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 के। ठीक है, ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई है। अब दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या अलग पार्ट है जो यहाँ 3 है और 3 बट्टे में है, जो कि हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही बड़ा कर सकता है। 3 जो है ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही बड़ा कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे वो 3 को हटाए। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो ये जो 3 से 3 कट जाएगा, बट ये 3 इनमें गुना हो जाएगा तो हमारी ए की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 तिहाई 30 के। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 20 के। एंड हमारी सी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई दोस्तों 15 के। अब आप देख सकते हैं कि तीनों संख्या कट सकती है। किससे कट सकती है, 5 से। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 छके 30। तो हमारी ए बी सी की नई वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारी आ गई 6 के, कॉमा बी की वैल्यू आ गई 4 के, कॉमा सी की वैल्यू कितना की दोस्तों 3 की आ गई। ये आ गई हमारी ए बी सी की वैल्यू। अब क्या दोस्तों, तीनों का आयों का योग मान लेते हैं कि ए का आय हमारा 6 के है, बी की आय का 4 के है और सी की आय का योग 3 के है। तो तीनों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या 6 के प्लस 4 के प्लस 3 के। कितना होगा दोस्तों 6 10 3 13 के। यानी दे रखा है हमारे क्वेश्चंस में 13 के इज इक्वल टू 7800 रुपए। तो क्या हम सिर्फ के की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7800 बट्टा में 13, 13 5 65, 3 सके 78 यानी 600। हमारी के की वैल्यू कितना की दोस्तों 600। तो हमारी v की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 के है। v की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 के है। तो क्या हम 4k की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 इंटू के की वैल्यू कितनी है 600 इज इक्वल टू 2400 रुपए। तो उसमें हमारी जो बी की आय है, बी की आय कितना दोस्तों 2400 रुपए है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2400 रुपए। इसको करने का एक और सिंपल तरीका है, आइए उसको हम देखते हैं। बट अगर आपको रेशियो आती होगी तभी आपको वो भी नियम समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप रेशियो पर थोड़ा ध्यान दें। इसके मतलब कुछ इसके बाद परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे, फिर उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर उसके बाद हम रेशियो आपको बताएंगे। क्या दोस्तों, रेशियो बताएंगे। अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था दोस्तों, ए का 10%। सिंपल हम मान लेते हैं ए का 10%, 10A क्या दोस्तों 10A। फिर बी का 15% इज इक्वल टू 15B मान लिया हमने। फिर सी का 20% इज इक्वल टू BC मान लिया हमने। ठीक है, अब इसमें ए बी और सी तीनों हैं। ठीक है, ए बी और सी तीनों हैं। तो हम एक बार ए बी ले लेते हैं क्या दोस्तों, ए बी ले लेते हैं और एक बार दोस्तों हम ले लेते हैं BC ले लेते हैं। तो हमारी 10 हो गया, ये हो गया हमारा 15B हो गया, बी के मान 15B, ये हो गया हमारा 20C। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? जी हाँ बिल्कुल समझ में आई। इसमें हमारी ए की वैल्यू क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 15 दिख रहा है। बी की वैल्यू क्या दिख रही है, तो बी की वैल्यू जो है 10 दिख रही है। इसमें हमारी बी की वैल्यू क्या दिख रही है 20 दिख रही है। इसमें सी की वैल्यू क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 15 दिख रहा है। तो हम सिंपल इसका ए बी सी का रेशियो निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले ए बी, ए का मान कितना दोस्तों 15 है, बी का मान कितना है 10 है। इसमें आते हैं बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20 है। सी की वैल्यू कितनी है 15 है। अब आपको रेशियो बराबर करना, आपने रेशियो वाला चैप्टर में आपने रेशियो को बराबर करना सीखा होगा। जो ये 10 है तो 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और चूंकि 20 है तो 20 को इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल जो हमारी रेशियो निकल जाएगी। अब इसको हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या दोस्तों, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ 20 होगा ना, यहाँ पर 20। 15 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना का 30 यानी 300। 10 में 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। 10 में 15 से तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। 50 से मिनिमाइज करते हैं तो 50 छके 300,
50 चौका 200 और 50 दिए 643। तो हम मान लेते हैं ये हमारी ए की इनकम, ये हमारी बी की इनकम, ये हमारी सी का इनकम, तीनों का योग कितना है दोस्तों 7800 है। तो 6 + 4 + 3 = 7800। इसको हम x मान लेते हैं 6x 4x 3x 6x 4x 3x यानी 6 4 10 3 13x 13x = हमारी वैल्यू कितनी हो गई 7800 हो गई। तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7800 बटा में 13 13 5 65 63 78 600। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 600 आ गई। तो क्या हम b की वैल्यू, b की आय कितनी हमारी 4x है, तो क्या हम b का मान नहीं निकाल सकते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4x = हो जाएगा 600 गुने में 4 = 2400। यानी b की आय कितनी है? इस विधि से भी 2400 आएगा और इस विधि से भी 2400 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको हमने दोनों विधि बता दिया। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा और वो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि और इससे आगे जो भी हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। और कमेंट करके आप ये भी बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एक संख्या के 60% का, एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग जो है वो 36 है तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ऑप्शन लिखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? 100 है, बी क्या है? 80 है, सी क्या है? 75 है और डी क्या है दोस्तों? 90 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संख्या। हम मानते हैं कि वो संख्या क्या है? माना वह संख्या x है। संख्या क्या है दोस्तों? x है। x, तो हमने वो संख्या क्या मान लिया? तो संख्या हमने x मान लिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। x का 60%, x गुने में 60% कितना भाग है दोस्तों? 3/5 भाग है। इसका 3/5 भाग कितना है? तो आप कहेंगे सर 36 है। कितना है? 36 है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे। 20 3 60, 20 5 100, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 3 9, 9x बट्टा में 5 5 25 = 36 हो जाएगा। ये जो इधर 25 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 9x = 36 इंटू में 25। जो 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 36 गुना में 25 अपॉन में 9। फिर काटाएंगे 9 4 जा 36 और 25 चौका 100 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 100 आ गई। वो संख्या कितनी है? वो संख्या 100 है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वो संख्या जो है हमारी x है। और बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 15 नंबर है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ भी चुका होगा और ये लास्ट क्वेश्चन है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हमारा 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। क्या दोस्तों? जब एक संख्या को 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ये संख्या जो है 375 हो जाए? सबसे पहले हम ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ये हमारा 25%। कितना दोस्तों? 25%। बी ऑप्शन क्या है हमारा? 30%। सी ऑप्शन क्या है हमारा? तो आप कहेंगे सर 35%। डी ऑप्शन क्या है? 75%। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या में को 25% घटा दिया जाता है। सबसे पहले माना वह संख्या क्या दोस्तों? वो संख्या = x है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताइए,
25% घटाया जाता है, सारी संख्या अपने आप में कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 100% होती है। जब 100% में हम 25% माइनस करेंगे तो हमारी संख्या कितनी बचेगी? तो आप कहेंगे सर वो संख्या हमारी 75% बचेगी। मतलब कि जब हम 25% घटा देंगे तो संख्या कितनी बचेगी? हमारी 75% बचेगी। तो उस संख्या का 75% घटा दिया जाता है तो वो संख्या 225 हो जाती है। यानी x गुने में 75 बट्टा में 100 इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो इस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है? तो आप कहेंगे सर कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि 375 हो जाए? सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, 25 चाहिए 75, 25 चौका 100। ठीक है, 75 तिया 225, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 75 गुने में 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। मतलब कि वो संख्या हमारी 300 आ गई। ठीक है, अब कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि ये 375 हो जाए? दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि करें कि ये हमारी जो संख्या है कितनी होनी चाहिए? 375 आनी चाहिए। माना कि हमने x% की वृद्धि कर दी, यानी 300 प्लस 300 में हमने x% की जो है वृद्धि कर दी, तो ये संख्या हमारी कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 375 हो गई। जो 300 इधर प्लस में है उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी 300x बटा में 100 इज इक्वल टू 375 माइनस का 300। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? अब ये 375 में से 300 जाएगा 75 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 बट्टा में 75 इंटू 100 बट्टा में 300। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 75। मतलब कि कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? तो आप कहेंगे सर 25% की वृद्धि करनी होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 25% की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों ये था हमारी परसेंटेज की पार्ट 2 की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए उमंग के साथ।